औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोगों ने पिछली क्लासेस में जो हमने किया है वो अच्छी तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। तो आज हम जाते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ और नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं यहाँ पे प्रिंट की तरफ। और प्रिंट में हमने काम किया था कोलेटेड तक। तो कोलेटेड के बाद यहाँ पे है ओरिएंटेशन है, लेटर है, मार्जिन है और पेपर मार्जिन सेटिंग है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे पेपर मार्जिन सेटिंग में, ओरिएंटेशन में और पेजेस वगैरह में हम सेटिंग करेंगे। तो इसके बाद जो है फिर हम जाएंगे होम टैब की तरफ। तो हमने काम किया था कोलेटेड और अनकोलेटेड में। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में क्या है कि आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज है यहाँ पे ये आपके लिए प्रिंटर प्रिंट करेगा ओरिएंटेशन फॉर्मेट में। और अगर आप यहाँ पे करते हैं इसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन में तो ये इसको प्रिंट करेगा लैंडस्केप ओरिएंटेशन में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू हमें नज़र आ रहा है। पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो पोर्ट्रेट पे प्रिंट कर रहा है, और अगर मैं यहाँ से लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो ये लैंडस्केप सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे पेपर साइज़। तो जो पेपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो पेपर आपको नज़र आ रहा है ये है आपका पेपर। और डिफ़ॉल्ट में MS वर्ड के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पेपर सेलेक्टेड है वो है यहाँ पे लेटर, जो आपको विड्थ बता रहा है इसकी 8.5 और हाइट इसकी आपको बता रहा है 11 इंच। तो इसको आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको MS वर्ड डिफरेंट साइजेस दे रहा है, जो साइज़ आपको ऑफिस के अंदर रिक्वायर्ड हो, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट को किस पेपर साइज़ पे बनना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेटर साइज़ होता है। बाकी आपने जो भी साइज़ सेलेक्ट करना है तो आपका MS वर्ड आपके लिए यहाँ पे उसी पेपर साइज़ पे आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ फ़िलहाल, जो लेटर है वही लेटर में देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है मार्जिन। तो मार्जिन आपको क्या रखना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका है मार्जिन। तो जो आपको टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट नज़र आ रहा है ये है मार्जिन। मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे पेपर आपका यहाँ से है, लेकिन आपका जो टेक्स्ट टाइप हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये सेट हुआ है यहाँ पे मार्जिन। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट से है, ये राइट से है, ये टॉप से है, और अगर यहाँ पे नीचे आ जाए तो ये बॉटम से है। तो इसी तरीके से आप यहाँ से मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। प्रिंट में जब मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है, देखिए नैरो मार्जिन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नैरो मार्जिन सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये मार्जिन यहाँ पे कम हो गया है। तो जिस मार्जिन पे भी आपने काम करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं डिफ़ॉल्ट देने देता हूँ। डिफ़ॉल्ट के बाद यहाँ पे है आपके पास ये 1 पेज पर शीट। लेट सपोज़ अगर आपने यहाँ पे कुछ काम किया हुआ है और ये काम हमने कुछ पेजेस इसके बढ़ाते हैं, और वो पेजेस में यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स को टाइप करके यहाँ पे मैं पेजेस की क्वांटिटी को बढ़ा देता हूँ। तो जो पेजेस हमने बना लिए हैं वो हमने यहाँ पे टोटल टाइप कर दिए हैं 8 पेजेस पे। तो जो 8 पेजेस का डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया है, अब इस डॉक्यूमेंट को मैंने प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ पे एक पेज एक शीट पे प्रिंट नहीं करना, मैंने ऐसे करना है कि इसको प्रिंट करना है एक पेज पे, 2 पेजेस को, 3 पेजेस को। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो 2 पेजेस पर शीट है, 4 पेजेस पर शीट है, 6 पेजेस पर शीट है, 8 पेजेस पर शीट है, 16 पेजेस पर शीट है। सपोज़ हमने यहाँ पे काम किया हुआ है 8 पेजेस पे, और हम चाहते हैं कि हमारे जो 8 पेजेस है ये तमाम 8 पेजेस एक पेज पे प्रिंट हो जाए। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा 8 पेपर पर शीट। तो यहाँ पे प्रीव्यू आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में होगा ये कि आपके जो 8 पेजेस है वो 8 के 8 पेजेस आपके लिए वो 1 पेज पे प्रिंट कर देगा। लेकिन डेफिनेटली ये कंफर्म है कि जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसका साइज़ भी रिड्यूस होगा, दैट मीन माइक्रो हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम चाहते हैं कि ये वापस 1 पेज पे आ जाए, तो यहाँ से मैं इसको 1 पेज पे कर सकता हूँ। ठीक है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे कमांड्स पड़ी हुई है कोलेटेड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये हम आगे इंशाल्लाह दोबारा भी हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में दोबारा आएगा तो ये हम डिटेल से दोबारा भी इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जनरली मैंने आपको बता दिया कि यहाँ प्रिंट से आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फर्दर आगे हम फिर काम करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ बैक, और फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे होम की तरफ। और होम में
हमारे पास यहाँ पे ये पड़ा हुआ है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में क्या है, कट कॉपी पेस्ट, बहुत आसान कमांड्स है, हर एक बंदा इसको इजीली कर सकता है क्योंकि ये कमांड हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल में भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ का थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर बता दूँ कि इसका तरीक़ेकार क्या है। तो इसके लिए सिलेक्शन मस्ट है। सिलेक्शन इसलिए होती है कि मतलब आप किसी टेक्स्ट को, किसी पैराग्राफ को, किसी सेंटेंस को आपने कोई इफ़ेक्ट देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको इफ़ेक्ट मिल जाए या उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट लग जाए तो उसके लिए सिलेक्शन मस्ट है। और सिलेक्शन कैसे करनी है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, कर्सर आपको नज़र आ रहा है, कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, यही मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ माउस के साथ ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जिस तरह की सिलेक्शन मैंने करनी है वो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। लाइक ये मैंने सिलेक्शन कर दी है ऐसे। अब सिलेक्शन करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो सेंटेंस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो सेंटेंस यहाँ से ख़त्म हो जाए, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरे लिए यहाँ से ख़त्म हो जाए, मतलब यहाँ से ये कट हो जाए। तो मैंने यहाँ आके क्लिक कर देना है कट पे। अब कट पे क्लिक करने से वो सेंटेंस वहाँ से कट होके क्लिपबोर्ड में चला गया है। और अब मैं आ गया यहाँ पे लास्ट पे, 8 नंबर पेज के लास्ट पे आ गया हूँ और वो सेंटेंस या वो लाइन चाहता हूँ कि वो मेरे लिए यहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो सिंपल आके मैं क्लिक कर दूँगा यहाँ से पेस्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ से उसको कट किया और यहाँ पे मैंने कर्सर ला के उसको पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ दोबारा सेलेक्ट, और दोबारा सेलेक्ट करने के बाद मैं अब यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ये मेरे लिए यहाँ से दोबारा कट हो जाए, मतलब मूव करना है। कट कर दिया। अब कट करने के बाद कहाँ पे चाहिए कर्सर मैं वहाँ क्लिक कर दूँगा। तो अब मैंने उसके लिए लाइन सेलेक्ट कर दी है कि भाई ये यहाँ पे मेरे लिए पेस्ट हो जाए। तो सिंपल आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा, तो वो जो मैंने वहाँ से कट किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ठीक है, सिलेक्शन लेते हैं दोबारा। अब सिलेक्शन लेने के बाद दोबारा मैं चाहता हूँ या आपको रिक्वायर्ड है कि भाई ये सेंटेंस यहाँ पे भी रह जाए और लास्ट पे भी आ जाए। तो अगर कट करेंगे तो दैट मीन यहाँ से ये मूव होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे भी रहे और यहाँ नीचे भी चाहिए तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इसके लिए कॉपी। तो जैसे मैं कॉपी पे क्लिक कर दूँगा तो ये जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है ये हो गया है कॉपी। अब कहाँ पे चाहिए मुझे कर्सर, मुझे वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो कर्सर मैं ले आया हूँ यहाँ पे और अब चाहता हूँ कि ये सेंटेंस यहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो सिंपल क्लिक कर देंगे पेस्ट पे। तो जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया था, कॉपी कर लिया था, तो वो वहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है पेस्ट। ठीक है, अब ये तो था सिंपल कट कॉपी पेस्ट, लेकिन कट कॉपी पेस्ट के साथ एक और कमांड की भी हमें ज़रूरत पड़ती है जो आपको यहाँ पे मिलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार में, जिसको यहाँ पे है आपका अंडू और ये है आपका रीडू। तो थोड़ा बहुत हम यहाँ इस पे काम करते हैं कि ये हमारे लिए करता क्या है। तो मैंने आके यहाँ पे इस सेंटेंस को कर दिया है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कर दिया है कट। अब कट करने से जो सेंटेंस सेलेक्टेड था वो हो गया है कट। अब अगर आप कहते हैं कि यार ये मुझसे गलती से हो गया, या वो सेंटेंस मुझे वापस चाहिए, तो क्लिपबोर्ड में हम यहाँ क्लिक कर देंगे अंडू पे। तो अंडू क्या करेगा, तो ये उस सेंटेंस को एज इट इज़ हालत में ये कर देगा वापस, मतलब ये इसको अपनी लोकेशन पे वापस ले आएगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इसको दोबारा कर दिया है कट। तो जिस तरह हमने इसको कट किया वो यहाँ से कट हो गया। वापस लाने के लिए मैं सिंपल यहाँ क्लिक कर दूँगा अंडू पे। तो अंडू क्या करेगा, आपने जो एक्शन किया है कट का, तो ये इसको वापस कर देगा। अब वापस आने के बाद आप चाहते हैं कि जो अंडू का एक्शन हुआ है वो वापस हो जाए, मतलब उस रीडू के अंडू के अगेंस्ट चला जाए। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं रीडू। तो जैसे मैं रीडू पे क्लिक करूँगा तो जो कट हमने अंडू किया था वो मेरे लिए वापस रीडू हो गया है। ठीक है, तो मतलब जब आप अंडू करेंगे तो आपको कॉपी पेस्ट वापस करना पड़ेगा और यहाँ से इसको आपको अंडू या रीडू करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अब इसको सेलेक्ट कर दिया है कि भाई मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कर दिया है कट। ओहो गलती हो गई है, वापस चाहिए, तो सिंपली अंडू कर देंगे, ये आपका वापस आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रीडू, तो जैसे रीडू करूँगा तो अंडू क्या करेगा,
रीडू क्या करेगा, तो जो मैंने इसको अंडू किया था ये इसको रीडू कर देगा। तो उम्मीद है आपको इसी चीज़ समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फर्दर हम इसमें मज़ीद काम करेंगे। फॉन्ट पेंटर है और इस तरह फॉन्ट्स वगैरह है, तो इसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें क्लासेस में हम इसको करेंगे। उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको आप मज़ीद सब्सक्राइब करने के क्या कर ले, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बना के दूँ और आप इससे कुछ ना कुछ मुस्तफ़ीद हो सके और कुछ सीख ले इसमें से। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।